नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। श्लोक क्रमांक 30। शब्द पाठ। यावत् सखा सख्युः इव ईश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोः जनम अविक्लवः ते परिकर्मणि स्थितः मा मे। क्या है? समुन्नद्ध मदः अज मानिनः यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद्धमदो जमानिनः। यावत् चूंकि सखा मित्र सख्युः मित्र को इव समान ईश हे भगवान ते तुम कृतः स्वीकार किया है प्रजा जीवात्माएं विसर्गे सृष्टि के कार्य में विभजामि क्योंकि मैं इसे भिन्न रीति से करूँगा। भो हे भगवान जन्म लेने वाले अविक्लवः विचलित हुए बिना ते तुम्हारा परिकर्मणि सेवा कार्य में स्थित माँ कभी न हो मैं मुझको समुन्नत उदय होने पर मदः उन्माद अज हे अजन्मा मानिनः ऐसे माने जाने वाले। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूं। तात्पर्य। ब्रह्मा जी भगवान के साथ निश्चय ही सख्य भाव में स्थित हैं। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप से संबद्ध है। ये हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंग में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा जी भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में स्थित थे। शुद्ध भक्त भगवान से इन 5 में से किसी एक भाव में बंधा हो सकता है, वह वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य दास
अर्थात सेवक होता है। कोई न तो उनके समान है न उनसे बढ़कर, यही भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि भगवान के साथ ब्रह्मा जी का सख्य भाव है और उन पर विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पदभार सौंपा गया है, किंतु उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर हैं न परम शक्ति संपन्न। संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति भगवान से भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन करे, फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि यह शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है और ऐसी शक्ति से युक्त जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने कूदकर समुद्र पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही पार किया, जिसका अर्थ यह नहीं है कि हनुमान जी उनसे अधिक शक्तिशाली थे, यानी भगवान राम से अधिक शक्तिशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त हमेशा जानता रहता है कि यह शक्ति भगवान की ही है और वह स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन भक्तों के समान फूला फूला नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने को भगवान मान लेते हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहार पाता है, वह भगवान से तदाकर होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पाश होता है। पहली भ्रांति यह होती है कि वह संपत्ति एवं शक्ति बटोरकर संसार का स्वामी बनना चाहता है, किंतु जब वह इस प्रयास में हताश हो जाता है तो भगवान के साथ तदाकर होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तादात्म्य करना माया के ही भिन्न भिन्न जाल हैं। चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत होते हैं, अतः वे माया के मोह पाश से ऊपर हैं। किंतु ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्पज्ञानी अभक्तों को भगवान से तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध भक्त, क्योंकि ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त होने के कारण अल्पज्ञानी अभक्तों की भगवान से तादात्म्य की बात के बारे में सोचना कभी पसंद नहीं करते। यद्यपि वे विश्व के आदि देव हैं और अनेक अद्भुत कार्य करने में सक्षम हैं। अल्पज्ञानियों को जब वे ईश्वर होने के झूठे विचार से फूल उठते हैं, ब्रह्मा जी से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वस्तुतः ब्रह्मा जी जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में यह अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा जी का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा जी जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा जाता है, जिससे वे तदनुसार कर्म कर सकें। इतने पर भी ब्रह्मा जी को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र हैं, जिससे वे अपने को परमेश्वर ना मान बैठें। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान से आदेश जो प्राप्त है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है, किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे सफलता के कारण अपने को मानते हैं, सफलता का कारण अपने को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर ये प्रसंग चल रहा है जिसमें ब्रह्मा जी सर्वप्रथम जीव जब उनकी उत्पत्ति होती है तो वे आश्चर्य करते हैं कि आखिर मेरा क्या प्रयोजन है, मुझे क्या करना है, ये सब क्या है। और फिर उन्हें अनंत अनेक प्रयास करने पर भी कुछ समझ में नहीं आता। अपने प्रयास करने से वो कुछ समझ नहीं पाते हैं और तत्पश्चात उन्हें भगवान के शब्द सुनाई देते हैं, तपः तपः, और ये प्रेरणा प्राप्त होती है कि उन्हें तपस्या करनी है। और फिर भगवान उस तपस्या के फलस्वरूप उनको अपना दर्शन देते हैं संपूर्ण वैकुंठ के साथ। और दर्शन इस प्रकार का जिसमें वो प्रवेश करते हैं, मतलब वैकुंठ में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान उनके साथ बात करते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे हैं मेरे साथ आपने हाथ मिलाया, भगवान जी उनके साथ हाथ मिलाते हैं। तो इसके पश्चात और ब्रह्मा जी को पूरा बोध होता है, जानकारी प्राप्त होती है कि उन्हें क्या करना है, उनका क्या संबंध है, कौन है वो, उनको संपूर्ण साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ब्रह्मा जी का। साक्षात्कार किसे कहते हैं और उसमें क्या होता है, जो हमारा लक्ष्य है वो यहाँ पर हम ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार हर जीव इसी के लिए निमित्त है कि वो एक दिन वापस भगवान की उपस्थिति में जा पाए और पुनः उनकी सेवा में रत हो पाए। प्रभुपाद जी अक्सर बोलते हैं दिस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इज रियलिटी। ये जो आध्यात्मिक अनुभव है ये एक वास्तविकता है, ये एक भ्रम नहीं है। नास्तिक लोग सोचते हैं कि ये सब क्या, कैसे संभव है, ये सब मन गढ़ंती होगा, ये सब कैसे कभी हो सकता है, ये सब बकवास, ऐसा नास्तिक लोग सोचते हैं। और तो नास्तिक लोग फिर क्या सोचते हैं, ठीक है ये बकवास है तो फिर बकवास क्या नहीं है, सही क्या है। तो नास्तिक लोगों के अग्रणी हैं वर्तमान के मुख्य धारा के वैज्ञानिक गण, जिनको कुछ छोटी मोटी बुद्धि प्राप्त है, उससे वो इस भौतिक प्रकृति को, जगत को समझने का प्रयास करते हैं और अलग अलग प्रकार की कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं। लेकिन जितनी वो जानकारियां प्राप्त करते हैं उससे उनका घमंड बढ़ता है कि देखो देखो अभी हमने ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया, इसलिए अभी तो हम सबको ये हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि कोई भगवान नहीं है। क्योंकि हम जो चीज पहले नहीं जानता था मनुष्य,
आज वो हम जान रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि भगवान क्या है, गॉड ऑफ गैप्स। हमारे इस जगत को जानने में जो कमी है, मूर्ख लोग उसको भगवान से भर देते हैं। यानी जो हम नहीं जानते हैं उसको लोग सोचते हैं जो नहीं जानते हैं वो भगवान ने किया होगा। इसलिए जब हम जान लेंगे तो फिर भगवान वहां से खत्म हो जाएंगे। गॉड ऑफ गैप्स। पहले हम नहीं जानते थे कि वर्षा कैसे क्यों होती है, इसलिए मूर्ख लोग सोचते थे कि भगवान वर्षा कराता है। लेकिन अभी हम जान गए कि वर्षा तो उसका विज्ञान क्या है। जय श्री श्री राधा। किस प्रकार से बादलों का निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं, कैसे, ये सब चीजें अभी हम जान गए हैं। तो इसलिए अभी इंद्र पिक्चर से गायब हो गया है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमको नहीं पता था, इसलिए हम सोचते थे कोई होगा ऊपर, इंद्र होगा कोई। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम जान गए कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, हम जान गए। हरे कृष्ण। उसी प्रकार से हवा कैसे चलती है, आंधी कैसे आती है, तूफान कैसे आते हैं। पहले लोग सोचते थे कि अरे ये नाराज हो गए भगवान, इसलिए आंधी तूफान आ रहे हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं कि आंधी तूफान क्यों आते हैं, उसके पीछे हमने मैकेनिज्म जान लिया है। एयर प्रेशर डेवलप होता है ना। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो उससे वायु जो है वो ऊपर उठती है, तो वहाँ पर प्रेशर, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए फिर दूसरी जगह वहाँ पर फिर उससे वैक्यूम क्रिएट होने से वो खींचती है वायु, लाइक दैट। वो भी हमने समझ लिया। तो अभी ये जो, इसलिए ये सब बैकवर्डनेस है, ये पिछड़ापन है। जब लोग नहीं जानते थे तो इसलिए लोग भगवान में विश्वास करते थे। तो अज्ञानी लोग हैं जो इस प्रकार से भगवान में विश्वास करते हैं। तो ये एक सामान्य धारा है आधुनिक विज्ञान की। तो ये सब मुख्य रूप से शुरू हुआ जब एनलाइटनमेंट एरा शुरू हुआ 17वीं सदी में यूरोप के अंदर, फ्रांस और अनेक अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में। उससे पहले क्रिश्चियनिटी का बहुत बोलबाला था, और यही था कि भगवान ने बनाए हैं लगभग 5-6 हजार साल पहले, 6 दिन के अंदर पूरी पृथ्वी को बनाया गया है। और इस तरह से क्रिश्चियनिटी का सब जगह फैली हुई थी क्रिश्चियनिटी। और उससे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन थी, जिसमें कि विचार था कि अलग अलग देवतागण हैं, ग्रीक गॉड्स, बहुत सारे मल्टीपल गॉड्स, और इस तरह से ये सृष्टि है और इसको चलाने वाला है। और उस समय में जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे और अलग अलग प्रकार के कुछ ये भी करते थे, कुछ कैसे सृष्टि चलती है इसको समझने का प्रयास करते थे। लेकिन उस समय उनकी मानसिकता ये थी, विचार ये था कि हमें इस पृथ्वी को, इस जो भी नेचर है उसको, जो भी हम जानते हैं वो, उससे हमको समझ में आता है कि कितने महान हैं, गॉड इज ग्रेट, है ना। उसको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग ये जान करके। फिर धीरे धीरे जब क्रिश्चियनिटी आई तो वहाँ पर ये विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, इस भगवान की सृष्टि को हम समझें इसके लिए, और भगवान ये चाहते हैं कि हम सृष्टि को अधिक से अधिक समझें। जबकि ग्रीक सिविलाइजेशन के समय में ये विचार था कि हमें उसको बहुत ज़्यादा गहराई में विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा विश्लेषण करने से हम पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए बस उनका गुणगान करो, लाइक दैट। लेकिन क्रिश्चियनिटी में धीरे धीरे फिर ये विचार आया कि नहीं नहीं, ये मूर्खता है। भगवान चाहते हैं कि हम लोग इस सृष्टि को समझें और समझ करके इसको अपने सुख को बढ़ाने के लिए इसको
उपयोग करें इस ज्ञान को। ऐसा क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐसे कुछ फिलोसोफर्स का विचार उत्पन्न हुआ। तो फिर जो धीरे धीरे ऐसे कुछ वैज्ञानिक उत्पन्न हुए जो क्रिश्चियन थे, जिनका पूरा विश्वास था कि गॉड हैज़ मेड दिस। तो अभी वो इसको समझना चाहते थे जिससे कि हम इस जानकारी को उपयोग कर सकें इस जगत को अच्छा बनाने में, इस जगत को और अच्छा बनाना है। और वो ये सोच करके कि ये भगवान चाहते हैं कि हम, भगवान ने जो है बुद्धि दी है उसका उपयोग करें, है ना। उसी समय वहाँ पर ये भी विचार आया कि भगवान ने आदमी को बनाया है सबसे ज़्यादा, गॉड मेड मैन इन हिज इमेज, भगवान ने मनुष्य को अपनी इमेज में बनाया है और ये सारा संसार उसको दिया है एंजॉय करने के लिए, करेक्ट। जितने भी सारे बाकी जीव हैं, जानवर, ये सब भगवान ने उसको सौंपे हैं टू एंजॉय, इसलिए उनको मारो खाओ, ये भगवान चाहते हैं क्योंकि भगवान ने ये दिया है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य बहुत सुखी रहे, इसलिए एंजॉय करने के लिए दिया। तो उसी से कनेक्टेड है ये विचार। तो फिर भगवान बड़े प्रसन्न होंगे यदि हम इस जगत को और अच्छा बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। तो ऐसे कर करके पहला इनिशियल साइंस इस प्रकार से विचार से शुरू हुई। फिर धीरे धीरे जब अलग अलग चीज़ें निकलने लगी तो उसमें फिर ऐसे थॉटफुल विचारक भी आगे आए। तो उन्होंने देखा कि ये बाइबल में जो बहुत सारी चीज़ें कही हैं ये तो लगता नहीं है विज्ञान से कि ये सब सही है। जैसे अर्थ की आयु बाइबल के अनुसार 5-6 हज़ार साल, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ना शुरू हुआ तो एज जानने के लिए कुछ टूल्स उत्पन्न हुए। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे करते थे तो उसमें फॉसिल्स निकलते थे, हड्डियां निकलती थी। तो अभी आदमी क्यूरियस है कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, क्या जानना है, पृथ्वी के अंदर क्या है, सब कुछ जानना है। तो उसमें अभी हड्डियां निकल रही हैं, अरे हड्डियां निकल रही हैं, तो इनको कितनी पुरानी है ये हड्डी, कितना पहला है ये। तो धीरे धीरे फिर समझ में आया कि कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका एक फिक्स्ड टाइम में डिसइंटीग्रेशन होता है, एक दूसरे केमिकल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो अगर हम कोई भी ऐसी चीज के अंदर ये जो कार्बन है, कार्बन का जो उसका दूसरा आइसोटॉप में कन्वर्जन होता है, कितना ये अमाउंट है कितना ये अमाउंट है, दोनों को जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये, और उसका रेट हमें पता है कि इतने सालों में इतना परसेंटेज बदलता है, तो उससे हम उसकी आयु निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक पहले पता चला। तो ऐसे कर करके आयु निकालना शुरू किया, हड्डी की आयु निकालना शुरू किया। तो फिर रॉक्स की आयु निकालना शुरू किया। बहुत गहराई में बड़े बड़े रॉक्स हैं, पुराने बड़े, इनके तो पता चला अरे ये तो बहुत पुराने, ये तो दिखा रहा है कि लाखों साल पुराने हैं। तो फिर बाइबल के ऊपर डाउट आना शुरू हुआ, अरे ये तो 5000 साल ही बोल रहा है बाइबल, तो ये तो रॉक्स तो इतने पुराने हैं। और यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वहाँ के रॉक्स देख रहे हैं और सब ऐसे दिख रहा है कि तो सब लाखों साल पुराने हैं, ठीक है। तो बाइबल क्या है, सही है क्या है। उसी प्रकार से बाइबल में गॉड जो है वो बादलों के ऊपर बैठा है। तो फिर कॉपरनिकस टेलीस्कोप वगैरह लेके आए, बोले दूर दूर तक देख रहे हैं हम तो यहाँ पर, अभी मार्स भी देख पा रहे हैं हम, इतने दूर दूर के ग्रह देख रहे हैं, भगवान तो कहीं दिखते ही नहीं यहाँ पर, है ना। बोल रहे हैं कि उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो ऐसे करके फिर नोवा, नई साइंस, न्यू साइंस डेवलप हुई। और अभी ये जो नई साइंस थी, ये लोग और जो ऐसे अभी जब ये नए साइंटिस्ट उत्पन्न हुए तो उन्होंने अविश्वास करना शुरू किया, संशय उत्पन्न करना शुरू किया कि ये बाइबल लगता है सही नहीं है। तो फिर क्रिश्चियनिटी जो थी उस समय की, उन्होंने उसको दबाया, तुम लोग काफिर हो, हाँ, तुम भगवान के विरुद्ध बोलते हो। उनको जबरदस्ती इस प्रकार से, उनको कई लोगों को तो जला दिया, मार दिया, लाइक दैट, जहर
पिलाया, हेमलॉक। तो फिर धीरे धीरे ये लोग जो थे वैज्ञानिक, इस प्रकार से इनका विचार आया कि ये सब अभी हमें साइंस से प्रूव करना है कि ये बाइबल गलत है, ठीक है। तो इस तरह से साइंस जो है वो इस क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध खड़ी हुई, और इसलिए वो एथिस्टिक बन गई, क्योंकि वो जो क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध जाना है, मतलब यहाँ गॉड है, हम गॉड नहीं है। तो इस तरह से फिर विज्ञान का अभी जो है मॉडर्न साइंस, उसका ये बेसिस है कि देयर इज़ नो गॉड, ऐसी कोई चीज़ नहीं है सुपर नेचुरल। हम जो भी कुछ प्रकृति में है वो सब हम अपनी स्टडी करके ही पता लगा सकते हैं। जड़ पदार्थों से ही सब कुछ बना है, जड़ पदार्थों का अध्ययन करके हम सब कुछ पता लगा सकते हैं। और इस तरह से एक विचार उत्पन्न हुआ जिसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म, अर्थात जो भी कुछ है ना ये बहुत ही एक, इसको हम छोटे छोटे इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे अगर, और उस छोटे से कंपोनेंट को अगर हम समझेंगे तो उस पूरे बड़ी चीज़ को भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ जो है उसके कंपोनेंट से बनी है। तो एटम से बनी है, एटम मिल करके बड़ा रूप ले लिया। तो अगर हम एटम को समझ लेंगे तो बड़े रूप को समझ लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। तो उसके द्वारा बड़ी आशा खड़ी हो गई कि हम पूरे ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग एरियाज में जैसे मेंडलीफ केमिकल्स कितने सारे हैं, धीरे धीरे उनकी आपस की नेचर वो पता लगना शुरू हुआ। अर्थ के अंदर क्या है ये जानने के लिए प्रयास शुरू किए। ये पूरी आशा थी उस समय, और उस समय देख रहे थे कि विज्ञान से चीज़ें समझ में भी आने लगी हैं। ये पता लगा, अभी ये पता लगा, अभी ये डिस्कवरी, अभी ये डिस्कवरी, नोबेल प्राइज शुरू हुआ देना, ये नोबेल प्राइज केमिस्ट्री के अंदर, मेडिसिन इसके अंदर, उसके अंदर। सो बहुत आशा खड़ी हो गई, हम नई नई चीज़ें हम देख रहे हैं, एक्साइटिंग। तो इस तरह से अभी हम जल्दी ही जान लेंगे पूरी सृष्टि कैसे बनी है, और एक सिंपल फार्मूला टी शर्ट पे पहन सकते हैं हम लोग, सृष्टि कैसे बनी है, एक फार्मूला ऐसे बनी है, इतना आसान हो जाने वाला है। ऐसी पूरी आशा थी वैज्ञानिकों की। ये एक दौर था जब वो शुरू हुआ विज्ञान, उसके 100-200 साल तक ऐसा चला, एक के बाद नई नई डिस्कवरी, नई नई है। लगभग हर 10-15 साल में एक बड़ी डिस्कवरी होने लगी, पूरा तहलका मच गया। और उसके बाद ये विज्ञान हुआ, और फिर विज्ञान से टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हुई। टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? विज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस, है ना, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो कंबशन इंजन बन गया, इंटरनल कंबशन इंजन, ये सब इंजन बन गया, इंजन। तो लोकोमोटिव्स, उससे फिर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, तो उससे ये पावर सोर्सेज, और उसके बाद फिर ये गैजेट्स बनने शुरू हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगे। तो अभी तो आदमी तो वैसा क्या, अभी तो आदमी ने सब कुछ जीत लिया। अभी देखो, अभी जानकारी है, ये निश्चित हो गया है, क्योंकि उस जानकारी को उसने एप्लीकेशन में लगा दिया है। इसका मतलब इस ट्रुथ, वो जो जानता है वो सत्य है। और अभी फिर बाइबल में था कि हमें भगवान को ग्लोरीफाई करना है, जिससे कि भगवान हमें स्वर्ग भेजेंगे। तो अभी साइंस ने बोला हम साइंस के द्वारा लोगों को यहीं स्वर्ग बना के दे देंगे। आपका भगवान तो उनको बाद में, मृत्यु के बाद में स्वर्ग में भेजेगा, हम साइंस से उनको यहीं इसी जीवन में स्वर्ग बना के दे देंगे, बाद में जाने की बात क्या करते हो। तो इस तरह से साइंस का भी था कि तुम क्या बकवास करते हो, स्वर्ग यही जगत को हम लोग सारी मुश्किलों से समाप्त कर देंगे। जितनी भी ये नेचर के द्वारा जो समस्याएं हम लोग फेस करते हैं, है ना, आंधी है, तूफान है, और बहुत गर्मी है, सर्दी है, वो सब खत्म कर देंगे। और हम एक्सप्लोर करेंगे सब जगह क्या क्या है, सब कुछ जान लेंगे। और फिर जान करके ये पूरी मटेरियल नेचर कैसे चलती है, इसको सब कुछ जान लेंगे। और जानने के बाद फिर इसे अपने हिसाब से हम चेंज कर देंगे, जैसा हमें चाहिए वैसा कर लेंगे। क्योंकि हम सब कुछ जान गए अगर,
कि ये नेचर कैसे बनती है, तो हम अपने आप इसको चेंज कर देंगे, हम अपने आप आदमी बनाएंगे, हम नए नए ग्रह बनाएंगे, जैसा चाहिए वैसा बनाएंगे, ऐसे करके ये साइंस का थीम है। हाँ, तो अभी ऐसे प्रगति करते करते अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स का ज्ञान हुआ तो उससे जेनेटिक इंजीनियरिंग आई, ठीक है। तो अभी तो विज्ञान जो है वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अभी उसके आगे अभी तो पहले तो केमिकल्स बनाते थे हम नए नए, जो प्रकृति में है ही नहीं, ऐसे केमिकल्स हमने बनाए, इतने सारे केमिकल्स, लगभग 60,000 ऐसे केमिकल्स हैं जो प्रकृति में नहीं हैं, जिनकी आविष्कार हुआ है। तो अभी तो केमिकल्स बनाते थे नए नए, अभी तो हम लिविंग फॉर्म्स बना रहे हैं नई नई, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसे नए नए बीज बना रहे हैं जो आज तक थे ही नहीं प्रकृति में, न्यू इन्वेंशन, न्यू क्रिएशन। सो अभी साइंस, वैज्ञानिक जो है वो लाइफ क्रिएट करने के कगार पे हैं। तो हो गए ना भगवान, ठीक है, रसायन बना दिए, मटेरियल बना दिया, और अभी तो जेनेटिक इंजीनियरिंग से नए प्रकार के जीव भी बना रहे हैं हम लोग, तो बन गया आदमी भगवान। तो ये आशा थी, लेकिन साथ साथ में और क्या हो रहा है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सामान्य लोगों को। जितने साइंस, जो पहले एक समय था जब आविष्कार हुए जा रहे थे और आशा थी कि ये भी समझ गया, ये भी समझ गया, ये भी, अभी तो 50 साल में सब कुछ समझ जाएंगे। ऐसा कई बार हुआ कि लगता है 50 साल के बाद साइंस बंद हो जाएगी। यस, ऐसा होप थी कि 50 साल के बाद में साइंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ जान लेंगे हम, फिर जानने को कुछ रह ही नहीं जाएगा। ऐसा एक समय था। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी ऐसी स्थिति है कि जैसे जैसे विज्ञान से हम आगे गए, तो पहले तो ऐसा था कि एटम बड़ा सिंपल चीज है, माइक्रोस्कोप से देख लिया, अरे ये तो बड़ा सिंपल चीज है, इसको जान लेंगे, खत्म हो गया काम। लेकिन फिर जब और गहराई में गए तो पता चला, अरे इतना सिंपल नहीं जितना हम सोच रहे थे, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो वो जो विश्वास शुरू में जो था कि हम 50 साल में सब कुछ जान लेंगे, अभी फिर धीरे धीरे वो विश्वास टूटने लगा हर जगह। पहले हम सोचते थे जीन बड़ा सिंपल चीज है, एक छोटा सा एक ग्रुप है, लेकिन अभी जितनी गहराई में उसकी जा रहे हैं तो वो जीन सिंपल नहीं है, वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे ही अर्थ के अंदर क्या है, हम सोचे थे उसको जान लेंगे, जितना भी समझ रहे हैं वो तो समझना मुश्किल है हमारे लिए। कॉस्मोस, कितने ग्रह हैं, कितना यूनिवर्स, गैलेक्सी, पहले हम सोचते थे एक ही गैलेक्सी है, मिल्की वे। अभी जब और विज्ञान ने प्रगति की तो बोला, अरे तो करोड़ों करोड़ों गैलेक्सीज हैं। माइंड बॉगलिंग, ये क्या हो रहा है? लेकिन सामान्य लोग ये नहीं जानते हैं ना। एक बुक है, क्या है वो, फायर इन इक्वेशंस। इक्वेशंस में आग लगी हुई है, क्योंकि हमने सोचा था ना कि साइंस के द्वारा हम सिंपल एक इक्वेशन जान लेंगे, जिससे कि ये इक्वेशन लगाओ प्रॉब्लम सॉल्व करो, इक्वेशन लगाओ यूनिवर्स बनाओ। ऐसी आशा थी, लेकिन उसमें आग लग गई है उस इक्वेशन में, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन नहीं दिख रही है ना। आइंस्टीन, तो एक रिलेटिविटी, तो उसके बाद एक विचार था कि एक हमें एक यूनिफाइड थ्योरी चाहिए, क्योंकि दोनों विरोधाभास वाली, थोड़ा ये साइंस है, थोड़ा गहराई में, थोड़ी सी गहराई में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई। लेकिन जो उससे पहले जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का जो के बारे में जो साइंस है, और जो एटम के अंदर के माइक्रो, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो विज्ञान है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। तो उनको यूनिफाई कैसे करें? तो ऐसी एक थ्योरी बनाने का प्रयास, है ना। लेकिन अभी वो सही में नहीं आ रहा, कैसे होगा, है ना। बिग बैंग, है ना, बिग बैंग। तो हमारी टेक्स्ट बुक में तो आराम से हम लोग एग्जाम पास कर। अभी मैं एक लड़के से बात कर रहा था, हमारे वहाँ नंदग्राम में आया था, कुछ 7वीं क्लास में पढ़ता है वो, 6ठी 7वीं में। तो मैं उनके पेरेंट्स को बता रहा था विज्ञान ऐसे बोल, मैंने कहा ये बिग बैंग इत्यादि, बोला हाँ ये बच्चे को ही इसको ही पता है बिग बैंग क्या है। तो मैंने बोला क्या है बिग बैंग? तो बोला वो
बिग बैंग मतलब एक ऐसे बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ और ऐसे सब कुछ बन गया। तो ये तो उन्होंने पढ़ लिया क्लास में, एग्जाम दे दिया, पास भी हो गए। लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे विज्ञान में, तो विज्ञान में साइंटिस्टों के अंदर गुट बने हुए हैं कि क्या बकवास है ये, कोई बिग बैंग नहीं है। ऐसे ऐसे साइंस के अंदर भी बहुत, जैसे भक्तों के अंदर कैसे हमारे यहाँ भी अलग अलग होता है, बहुत हम लोग डिबेट करते हैं, ये ऐसा नहीं है ऐसा है, लेकिन बाहर के लोगों को लगेगा कि सब एक ही है अंदर अंदर बहुत डिबेट चलती है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट के अंदर भी बहुत डिबेट चलती है। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में जो है वहाँ तो सिंपल दिखाना पड़ेगा ना बच्चों को, तो सिंपल सिखाना पड़ेगा। देखो बेटे ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे बन गया, ठीक है, पास करो, तुम्हें जॉब मिल जाएगा, खुश रहो, ठीक है। उनको अगर ये बताएंगे अरे हमें नहीं पता क्या कैसे हो रहा है, तुम्हें क्या बताएंगे हम, तो फिर एग्जाम किसका लेंगे हम लोग, क्या एग्जाम में लिख बोलेंगे, क्या लिखो एग्जाम में, ये लिखेंगे एक साइंटिस्ट ये बोलता है दूसरा ये बोलता है और दोनों आपस में लड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या है, तो फिर डिग्री किसको देंगे, फिर पास किसको करेंगे, फेल किसको करेंगे, करेक्ट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है विज्ञान के लिए कि एक सिंपल चीज़ दो, अभी तो तुम ये बस लिख दो, अभी इसको लिख करके पास हो जाओ, बाकी जब बड़े होगे तब ये सब गलत था तब बाद में जान लेना इसको लिख दो, ऐसा होता है। तो पॉइंट ये है कि अभी साइंस जो है पूरा इस समय, विशेष रूप से पिछले 50-60 सालों में प्रगति बहुत हुई है, लेकिन उस प्रगति के अंदर एक सबसे बड़ी प्रगति ये हुई है कि विज्ञान अभी ये जान पा रहा है कि हम बहुत 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 नहीं जानते हैं, जितना जानते हैं उतना समझ में आता है कि कुछ भी नहीं जानते हैं। ये रियल प्रोग्रेस है साइंस की, साइंटिस्ट लोगों के कथन है ये, दिस इज द रियल। अभी जो रिसेंट जो साइंस का डेवलपमेंट में सबसे अच्छा जो डेवलपमेंट है साइंस का, वो ये है कि अभी हम ये जानते हैं कि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, और अभी ये भी जानने लगे हैं कि शायद हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। इंपॉर्टेंट टू नोट, हम कभी भी नहीं जान पाएंगे। ये साइंस की सबसे महत्वपूर्ण खोज है कि साइंस के द्वारा भी हम ये जानते हैं कि हम कभी भी 100% नहीं जान पाएंगे, करेक्ट। तो अभी रिसेंट जो स्टीफन हॉकिंस, सो उनके स्टेटमेंट से आप पढ़िए कि वी मे नेवर नो हाउ क्रिएशन हैपन्स एक्चुअली, 100% में नहीं, हमारी केवल थ्योरी हो सकती है, शायद ऐसा हुआ होगा, पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा, है ना। अभी हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी जो है वो किस चीज़ के ऊपर बनी है कि मल्टीपल डायमेंशंस हैं, है ना। हम सामान्यतया जो सोचते हैं वो आदमी जो सोच पाता है वो लेंथ ब्रेथ हाइट 3 डायमेंशन में हम लोग कंसीव कर पाते हैं, और चौथा टाइम। लेकिन टाइम जो है वो तो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है ना। हम कभी समय और स्पेस, ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन आइंस्टीन ने क्या बोला, ये टाइम और स्पेस एक ही है, मिक्स है, एक साथ है। अब वो ऑर्डिनरी आदमी की समझ में नहीं आएगा वो क्या मतलब है इसका, वो कंसीव ही नहीं कर सकेगा, वो इसको सोच भी नहीं सकता है। तो ये तो 4 डायमेंशन हुई। लेकिन आज साइंस जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसमें तो 20-24 डायमेंशंस की बात हो रही है, जो आदमी की कंसेप्शन के बाहर है। वो केवल मैथमेटिकल कंप्यूटर के अंदर उन चीज़ों को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आदमी नहीं सोच सकता है। तो ये सब चीज़ें केवल हाइपोथेटिकल लेवल पर अभी चल रही है साइंस। लेकिन होता क्या है फिर, ऐसी जो साइंस है, भले ही साइंस से लोगों को ये समझ में आ रहा है, साइंस से भी ये समझ में आ रहा है, लोगों को नहीं, साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को, कि संभव नहीं है साइंस के द्वारा सब कुछ जानना। लेकिन फिर भी इतना घमंड है, फिर भी भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। जैसे वो भक्तिवेदांत सरस्वती महाराज बताते हैं ना कि वो 2 लोग थे, 2 ग्रुप थे, दोनों आपस में लड़ते थे, ये सही न ये सही, है ना। तो एक सीजर्स, एक के पास सीजर्स और एक के पास चाकू, तो लड़ रहे हैं चाकू से सीजर्स से, नहीं नहीं नहीं, लड़ते 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 नदी में चले गए, है ना। नदी में अंदर डूब रहे हैं अभी,
लेकिन दोनों डूबने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी हाथ ऊपर उठाएंगे, वो कैंची दिखा रहा है, वो चाकू दिखा रहा है, बोले नहीं मैं ही सही हूँ, बोला नहीं मैं सही हूँ। तो मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ऐसे ही आजकल की साइंस का भी ये स्थिति है कि साइंस गहराई में पूरा कंफ्यूजन स्टेट में है। हमने नाम दिया ना एटम, एटम की डेफिनेशन क्या है ना, आप लोग पढ़ते हो ना साइंस, क्या है डेफिनेशन एटम की? हाँ? कौन बताएंगे? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, करेक्ट? उसी को एटम कहते हैं, जो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अभी क्या हुआ, कितनों में डिवाइड किया? पहले तो सोचते थे कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, हो गया काम खत्म। पर अभी पता लग रहा है सैकड़ों अनगिनत सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना। तो कहाँ गया हमारा विज्ञान? तो इसलिए विज्ञान जो है अभी पूरा बौखलाया हुआ है कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो चीज़ पहले लगी थी सिंपल है, वही टेक्नोलॉजी का हिसाब है। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, शुरू शुरू में आशा बनती है, हो गया सॉल्व, फिर उससे ऐसी समस्याएं खड़ी होती हैं जो कि जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था उससे ज़्यादा जटिल तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई उस टेक्नोलॉजी से, उसका क्या करेंगे अभी। शुरू शुरू में जैसे जब ये फर्टिलाइजर्स बने है ना, तब और आदमी की खाद्य की समस्या को सॉल्व कर दिया। पहले खाद्य की समस्या थी क्या नहीं वो तो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम साइंस को प्रमोट करना है तो कुछ समस्या दिखानी पड़ेगी ना कि हाँ ये समस्या का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन अभी उससे इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, परेशान है उससे हम लोग। तो पॉइंट ये है कि विज्ञान, वो जो घमंड है, उससे वो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही हम गलत सिद्ध हो जाएं, भले ही हम, लेकिन भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे एक फ्रेंड थे, सीनियर थे मुझसे, वो आईआईटी कानपुर के अंदर ये थे, टीचर थे मैथमेटिक्स के। तो मेरे आदर्श थे वो एक समय में, इस्कॉन में आने से पहले। तो जब मैं प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ी और तो मुझे समझ में आया कि विज्ञान तो बहुत सीमित है। तो मैं एक बार उनसे मिला, तो मैंने प्रयास किया कि उनको भी भक्ति के बारे में बताएं। तो उनसे मेरी चर्चाएं हुई, तो उसमें मैंने उनको ये डिस्कशन में आया कि भाई साइंस से तो क्लियर है, साइंस डज नॉट नो कि इस क्रिएशन कैसे हुआ है, कैसे चल रहा है। वो तो समझ गए, वो जानते ही थे। कोई भी रियल वैज्ञानिक तो जानता ही है कि साइंस की लिमिटेशंस क्या है। तो मैंने बोला फिर तो आपको गंभीरता सोचना चाहिए कि अल्टरनेटिव क्या है। फिर अगर साइंस नहीं जानता है तो फिर वास्तविकता क्या है, फिर उसके अल्टरनेटिव तरीके पे आपको जाना चाहिए। तो बोले भले ही साइंस नहीं जानता है, लेकिन मैं अल्टरनेटिव तरीके से ज़्यादा, मेरा विश्वास है कि मैं वेट करूंगा कि साइंस जब जानेगा उसके लिए मैं वेट करूंगा। पोस्ट डेटेड चेक में विश्वास करूंगा, लेकिन प्रेजेंट में कोई और अल्टरनेटिव है, ये इस पे नहीं चलूंगा। तो ये क्या है, भगवान से ईर्ष्या द्वेष के कारण ऐसा होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या कहा, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनीर बड़ा अभिमान। तो ये जो ज्यादा बुद्धि आ जाती है ना, ज्यादा बुद्धि, तो उससे अभिमान आ जाता है। ब्रह्मा जी की स्थिति अलग है, क्योंकि ब्रह्मा जी पुण्यशाली है। बुद्धि पैसा जब पुण्य के बिना होता है, आसुरी स्वभाव से, तब उससे ईर्ष्या द्वेष आता है भगवान के प्रति। तो इसीलिए ये डेंजरस है। इसलिए कुंती महारानी भी इसलिए यही प्रार्थना करती हैं, है ना, कि ये जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद माद मद कुमान, लोगों का घमंड आया था इससे। जैसे प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि एक भक्त को पत्र में लिखते हैं, वो भक्त जो है व्यक्त कर रहा था कि मेरी तो कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं है, मटेरियली मैं ज़्यादा एकम्प्लिश नहीं हूँ, मैं कैसे आपकी सेवा करूँगा।
तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेटीरियल डलनेस एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो वेल टुगेदर। तो वो सुनकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार कि ठीक है, तो अच्छी बात है। तो हमारी भी ऐसी स्थिति है, मेटीरियली वी आर वेरी डल। कई बार भक्तों को लगता है अरे वो देखो मेटीरियली कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि बहुत ही जगत में जो मेटीरियली अकम्प्लिश्ड होते हैं उनका बड़ा बोलबाला होता है ना, उनकी वाहवाह होती है। तो इसलिए बाहर के जगत में तो यही सब लोग सोचते हैं कि मेटीरियली हम लोग कैसे एडवांस होंगे, है ना। जैसे आप कल बता रहे थे सौराष्ट्र में, भाई कौन बाहर गया है, किसने गांव से निकल करके बाहर कौन गया और कितना कमाया, ये है बड़ी बात, है ना। तो मेटीरियली किसने भौतिक प्रगति किसने की, लोग पागल हो जाते हैं उसके पीछे, मेटीरियली किसने की। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उल्टा है, क्योंकि जनरली जो ज़्यादा मेटीरियली एडवांस होते हैं, ज़्यादा बुद्धि होगी, ज़्यादा अकम्प्लिशमेंट होगी, तो घमंड संभावना है। घमंड आया तो गए, या तो भगवान को स्वीकार ही नहीं करेंगे, या तो स्वीकार करेंगे, भक्त बन भी जाएंगे तो भी घमंड से नई नई थ्योरी निकालेंगे, है ना। शास्त्र पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की पुस्तक भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ करके उसमें भी कुछ नया निकालेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि अपने को ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे घमंड में। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते हैं, लेकिन ठीक है, आई नो बेटर। तो इसलिए दीनेर अधिक दया करे भगवान, जो दीन है उन पे ज़्यादा। तो अगर कोई मटेरियली अकम्प्लिश्ड भी है, लेकिन अगर उसका भाव दीन का है तो भी ठीक है, जो रेयर होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली अगर भौतिक दृष्टि से ज़्यादा बुद्धिमान है तो घमंड आना ज़्यादा स्वाभाविक होता है। तो इससे प्रभुपाद बोलते हैं मेटीरियल डलनेस एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट गो वेल टुगेदर। तो इसलिए कोई भी चिंता की बात नहीं है, हम जो भी हमारी स्थिति है भौतिक दृष्टि से, भक्ति सबके लिए ओपन है। बल्कि अगर हम कम से कम अपने को हम समझ रहे हैं कि हम तो भौतिक दृष्टि से डल हैं, तो वो ऐसा समझना अच्छा है। ये विनम्रता बहुत जरूरी है। तो ब्रह्मा जी के अंदर वो तो इतने इंटेलिजेंट हैं, संसार में उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकता है, करेक्ट। वो विसर्ग, ही इज अ सेकेंडरी क्रिएटर, आफ्टर गॉड ही इज द नेक्स्ट पर्सन, है ना। लेकिन देखिए, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, भगवान घमंड नहीं आ जाए मुझ में, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बड़ा स्वाभाविक है। यही हमारी बीमारी है ना, हम यहाँ आते ही क्यों हैं इस जगत में, भगवान बनने के लिए तो आते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ये टेंडेंसी हमेशा हमारे अंदर है, टू बिकम प्राउड, टू बिकम गॉड। ये प्राउड बनना मतलब गॉड की नकल करना ही है। तो वो बीमारी का बीज हमेशा हमारे अंदर है, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भक्ति में प्रवेश का जो सबसे इम्पॉर्टेंट गुण है स्टार्टिंग में, वो ये विनम्रता है, क्योंकि शरणागति के लिए विनम्रता जरूरी है। हम शरणागत तब होंगे जब हम विनम्र होंगे, जब हम समझेंगे कि हम कुछ नहीं हैं और हम निर्भर हैं भगवान पे। तो ये विनम्रता की वजह से ही तो ये समझ आएगी। तो इसलिए ये विनम्रता का गुण बहुत जरूरी है, भक्ति को स्वीकार करने के लिए भी जरूरी है, भक्ति में टिके रहने के लिए भी जरूरी है। जहां कहीं घमंड आया, हमें कुछ भौतिक सिद्धियां प्राप्त होंगी, भक्ति से सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे कल आप बात कर रहे थे सतोगुण से, सतोगुण से तो सिद्धियां बड़ी जतन से प्राप्त होंगी। जैसे अम्बरीश महाराज, भक्ति से उनको कितनी सिद्धि प्राप्त हो गई कि दुर्वासा मुनि जैसे बड़े योगी भी उनके सामने फीके पड़ गए। तो भक्ति से ही बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं भक्तों को, बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन वो तो भगवान जानबूझ करके भक्तों को सिद्धियां उनको जरा मैनिफेस्ट नहीं होने देते हैं कि कहीं के अंदर घमंड नहीं आ जाए। लेकिन अगर भक्त के मन में ऐसी इच्छा आ जाए कि मुझे सिद्धियां चाहिए, भगवान मिश्रित भक्त बन जाए, मिक्स्ड कहीं ये डिजायर आ जाए, है ना। तो भागवतम में श्लोक है, कथांचित यदि वांछति, यदि मेरा भक्त जो है इन भौतिक कोई भी भौतिक कामना करता है तो बड़ी आसानी से भक्ति से ही उनको सब कुछ मिल जाता है। तो ये भी पॉइंट है
कि एक्चुअली अगर भक्त जो हैं, इसलिए तो भगवान बोले कि भक्त जो हैं वो स्वर्ग लोग, बहुत सारे भक्त स्वर्ग लोग जाएंगे, क्योंकि अगर मेटेरियल डिजायर हैं तो आराम से पूरी जाती हैं भक्ति से, क्योंकि भक्ति सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, सबसे बड़ा पुण्य भक्ति है। तो इसलिए अगर हमारे मन में कोई भौतिक इच्छा आई, इसलिए आप देखिए भक्तों के मन में यदि पैसे की इच्छा आती है तो पैसा वाले तो बड़े आराम से बन जाते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत पैसा कमा लेते हैं ना, फिर उनका पथभ्रष्ट जाते हैं फिर, क्योंकि पैसा मिलने लगता है या नेम फेम मिलने लगता है। बड़ा आसान है भक्ति से ये सब मिलना। तो और भगवान तो ये देखते हैं, हाँ अच्छा तुम ये चाहिए, ले लो ले लो, भागो यहाँ से मेरे से दूर मेरे पास मत फटकना। भक्ति मुक्ति ददाति करचित न तो भक्ति योगम। भगवान जो है मुक्ति आराम से देते हैं, भक्ति नहीं देते हैं। तो भुक्ति ये सब तो आराम से देते हैं भक्तों को। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा आई तो जल्दी पूरी हो जाएगी, और उसका पूरी होने का मतलब है फिर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय, थैंक यू, गो, हरे कृष्णा, मेरा पीछा छोड़ो, जाओ। तो ब्रह्मा जी से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहें कि हम दास हैं, हम सेवक हैं, हम सेवक हैं। हरे कृष्ण।